गंडा सिंह बॉर्डर पर ईद का दिन, लेकिन ये सिर्फ खुशी का नहीं, ताकत का भी मुजाहिरा है। देखो ये कदमों की गूंज, जमीन कांप उठती है जब पाकिस्तानी जवान जमीन पर पांव पटकते हैं। ये सिर्फ मार्च नहीं, ये दुश्मन के दिल पर वार है। आंखों में चमक, चेहरों पर रौब और अंदाज ऐसा कि दुश्मन नजर मिलाने से भी डरे। ये हैं वो शाहीन जो सरहदों पर नहीं, दुश्मन के हौसलों पर पहरा देते हैं। शेर की तरह धाड़ते हैं, हर कदम के साथ एक पैगाम देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। ईद की सेलिब्रेशन आपने जवानों के साथ देखी। रेंजर्स किस तरीके से बॉर्डर पर ईद वाले दिन परेड करते हैं। ईद वाली परेड में और आम दिनों की परेड में क्या फ़र्क होता है। हमारे साथ वसीम साहब मौजूद हैं, अजहर साहब मौजूद हैं। तगड़े हैं, जवान हैं, दुश्मन को, हरीफ को भरपूर तरीके से इनकी बॉडी लैंग्वेज से जवाब चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जज्बा है जी माशाल्लाह, बहुत जुनून भी है जी माशाल्लाह। बड़ा तगड़ा जवाब देते हैं आप हरीफ को। जी इसी तरह आपने देखा जो होगा, इसी तरह जी, ये हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रहती है। इसी तरह जी, ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और मैं जानना चाहूंगा कि ईद वाले दिन परेड में और आम दिन की परेड में क्या फ़र्क होता है। जी सबसे पहले खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। ये हमारा स्पेशल डे आपको पता है, और आवाम के जो जज्बा, जोश से हमारा जज्बा और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। क्या चीज़ है जो आपको मजीद कुव्वत देती है परेड करते हुए? जी ईमान, सबसे बड़ा जो ईमान है, ईमान का जज्बा। ईमान का जज्बा। क्या बात है। क्या पैगाम देंगे पूरी कौम को जो आपको देखते हैं, आपको देखने के लिए आते हैं, आपका हौसला बढ़ाने के लिए आते हैं यहाँ पर? ये सबसे बड़ा ये है कि हमें सबसे बड़ी ये है कि अपना सपोर्ट करते हैं। इससे ज़्यादा हमें जज्बा होता है मज़ीद, और दुआएं हमारे लिए, हम इनके लिए बॉर्डर पे ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं भाई। ये इशारे भी हो रहे होते हैं आपस में, ये चलता है। ये क्या होता है? जब उनको बता रहे हैं भाई आप हमारे काबिल नहीं हैं, हमारे कादावर देख लें, आपके अपने कादावर देख लें, इसी से हाँ ड्यूटी पे। हमारे जो जवान हैं माशाल्लाह कद्दावर हैं, बड़े बड़े हैं, मुझसे भी ऊपर। ठीक है, आपसे भी लंबे हैं कुछ। इसी तरह, ठीक है, इसी तरह। उनके छोटे छोटे क्यों हैं भाई? वो अब आप देख लें, बस यही है कि अल्लाह ताला का ईमान में ताकत है, बस इसी वजह से। अजहर साहब मौजूद हैं। अजहर साहब, आपका भी वही जज्बा है, जुनून है? जी जी, जब कोई भी है, एक मैं नहीं, कोई भी हमारे रेंजर्स का कोई भी इधर खड़ा होगा, जब इस जगह पे आ जाता है और दुश्मन सामने होता है, तो और ईमान भी साथ हो और अपनी आवाम की सपोर्ट भी साथ हो, तो जज्बा खुद ब खुद आ जाता है। आज ईद का दिन है, कैसी गुजर रही है ईद, और फैमिली को मिस करते हैं इस मौके पर? जी बिल्कुल, फैमिली को तो ज़ाहिर बात है मिस करते हैं, लेकिन इधर खड़े होकर हमें बॉर्डर पे ड्यूटी करके और इधर गंडा सिंह बॉर्डर पे परेड करके तो खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं हमारी। सबसे ज़्यादा किसको मिस करते हैं ईद के दिन मौके पर? ड्यूटी के लिए मौजूद हैं, वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए ड्यूटी दे रहे हैं। जी मैं अपने बेटे को ज़्यादा मिस करता हूँ। कितने साल का है? बेटा तो अभी माशाल्लाह 15 साल का है। 15 साल। जी, लेकिन ज़ाहिर है हम उसके पास नहीं है तो फिर ज़ाहिर मिस तो करते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप पूरी कौम के बच्चों के लिए, बेटों के लिए एक मिसाल हैं, बेटियों के लिए मिसाल हैं कि मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, मुल्क के लिए दिफा के ऊपर खड़े हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताएं जी, फैमिली में बात होती है फ़ोन पर जब ईद का दिन होता है या ऐसा कोई त्यौहार आता है, जब ड्यूटी पर मौजूद होते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए? जी इसी तरह सर, इस तरह के हम जिस तरह ड्यूटी से ऑफ होकर बाद में रिलैक्स होकर अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, उनको फ़ोन रब्ता होता है, ईद में खुशियाँ दोबाला करते हैं, उनसे बातचीत होती है, ख़ासकर वालदा को। जी तो वालदा क्या कहती हैं कि मेरा शेर जवान गबरू? हाँ जी बिल्कुल, इसी तरह से फ़ख्र है, फ़ख्र है जी, फ़ख्र करती हैं। वालदा ने आज तक सबसे अच्छा पैगाम क्या दिया जब आप ड्यूटी दे रहे हो? कोई पैगाम आया हो वालदा की तरफ से? वालदा की तरफ से यही है कि आप अपने मुल्क के लिए सरहदों पर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ख्र है। और जो कौम की भाभी हैं वो क्या पैगाम देती हैं? वो भी इसी तरह जी, आप हमारे ये दुआएं हैं उनकी, जो हमारे लिए सरहदों पर ड्यूटी, जो दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं, तो और बस दुआएं इनकी। क्या बात है जी। बनियानुल मरसूस के जो हमारे गाजी हैं, हमारे हीरो हैं, कौम के हीरो, वो जवान जो वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए परेड में भी हिस्सा लेते हैं तो दुश्मन को नानी याद करा देते हैं। इसी तरीके से जब वो अपनी सरहदों की हिफाजत करते हैं तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आर्मी
दुनिया में नंबर 1 मुकाम रखती है। इनमें जज्बा भी है, इनमें जुनून भी है, वतन की मोहब्बत भी कूट कूट कर भरी हुई है। कौम जब ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रही होती है, कौम जब सो रही होती है, तो ये लोग उनकी खुशियों की, उनकी नींद की, उनके इराम की हिफाजत करते हैं और वतन अजीज़ पाकिस्तान को सबसे पहले रखते हैं। अजहर साहब, क्या पैगाम देंगे आखिर में कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए हमारा पैगाम है कि आप घर में आराम से बैठें। हम इधर बॉर्डर पे खड़े हैं और आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। दिन रात हम इधर खड़े हैं अपनी ड्यूटी के लिए। चलें जी, शीशा पलाई दीवार की तरह ये पाकिस्तान की सरहदों पर पाकिस्तान के दिफा में खड़े हैं। आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।